नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपने जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे होंगे। जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अंतिम समय में ज़रूरी होता है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट कोर एरिया होते हैं, उन पे मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाए और उनको अच्छे से कंटेस्ट किया जाए। ये सीरीज़ आपके लिए चलाई जा रही है। अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आरओ का देंगे, बीपीएससी दे रहे हैं या यूपीपीसीएस 22 तारीख को देने वाले हैं। तो यहाँ वन शॉट में एक टॉपिक कवर करेंगे, मात्र 10 मिनट के अंतराल में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनने की 101% चांस रहते हैं। लास्ट ईयर का अगर पीवाई को उठा के अगर आप देखेंगे, तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एवरी ईयर, चाहे बिहार पीसीएस का पेपर हो या आरएएस का पेपर हो या किसी अन्य स्टेट का भी पीसीएस का पेपर क्यों ना हो, इवन यूपीएससी का पेपर भी क्यों नहीं है, तो वहाँ पर ये रामसर स्थल से 2021 में मैचिंग करने के लिए प्रश्न आया था। अगर आप जाके पीआईक्यू में देखेंगे तो सिर्फ ये कि ये रामसर स्थल कहाँ पर है, उसकी मैचिंग कराई गई थी, राइट। और ये हम चर्चा करेंगे बहुत मिनिमम टाइमिंग में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्टिंग कर लेते हैं कि वन टॉपिक आपको लेते हैं और वन शॉट में इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। इसी गतिविधि में देखेंगे तो वजह से बजट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रामसर स्थल है, वन रिपोर्ट है या अन्य जो मोस्ट टॉपिक है, इनकी वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम ये जो प्रोग्राम है लगातार एग्जाम तक जारी रखें, जिससे कि कम टाइमिंग में आप अच्छा आउटपुट निकाल पाएँ। उसके साथ-साथ ये इसकी पीडीएफ नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पर टेलीग्राम पर भी और एप्लीकेशन पे भी शेयर करा दी जाएगी, जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एक प्रकार से मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। ये अंतिम पायदान को एक-एक नंबर को कैसे गेन करना है, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो कहलाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें रामसर स्थल चर्चाओं में क्यों है? अभी हाल ही में अगर आपको ज्ञात होगा, तमिलनाडु की 2 रामसर स्थल जो नजरायन पक्षी अभयारण्य है और साथ में काजू वेली पक्षी अभयारण्य है, और मध्य प्रदेश का यहाँ पर देखा जाए तो ये तवा जलाशय है, जो कि एक प्रकार से इनको तीनों को अभी रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है। जो कि भारत में रामसर स्थल की जो अगर सूची है वो 85 पहुंच चुकी है। यानी इस बार 2024 में आपके सामने, इससे पहले अभी जून के महीने में 2 बिहार की जो रामसर स्थल में शामिल किया गया था। अब ये 3 ये शामिल कर ली गई हैं। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे मैक्सिमम कहाँ पर हैं कभी पूछेगा, तो 18 रामसर स्थल अकेले से 85 में से हमारे तमिलनाडु में है, और उसके बाद यूपी जो है यहाँ पर 10वें स्थान पर है। यूपी में लास्ट ईयर में जाके देखेंगे 10 के 10 बारों में कहीं न कहीं मैचिंग कराने से प्रश्न पूछता है। आइएगा रामसर कन्वेंशन के बारे में पहले समझते हैं कि रामसर स्थल या संरक्षण है क्या। देखिएगा, आपको ज्ञात होगा कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर जो स्थित ईरानी शहर है, देखिएगा वहां पर रामसर शहर में देखिएगा ये एक संधि अपनाई गई थी। इसमें क्या किया गया था, जो इसका अधिनियम है भारत में, वो 1982 से लागू किया गया, जबकि 1972 से 71 से ये एक प्रकार से स्टैब्लिश हो चुका था। इसी गतिविधि में एक प्रकार आर्द्र भूमि को हम लोग रामसर स्थल के नाम से जान सकते हैं। इस सूची में कौन कौन से आधार हैं इसके बारे में समझ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आर्द्र यानी बेटरलैंड डे भी मनाने का प्रयास करते हैं। 2 फरवरी को लागू हुआ, 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। यानी इस बार 2024 का जो विषय रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वेटरलैंड ऑफ मानव कल्याण है। बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल जैसी जैव विविधता के लिए एक अवसरों का योगदान देता है, इसलिए रखा गया इसका भी थीम जो है वेटरलैंड और मानव कल्याण, ये इसकी एक थीम रखी गई है। अच्छा, आर्द्र भूमियों को अपॉइंट करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए 3 पैरामीटर हैं, 3 श्रेणियों में। सबसे पहले ये है कि अंतर्देशीय आर्द्र भूमि होनी चाहिए। इसमें जैसे कुछ झीलें हो सकती हैं, कुछ नदी के मैदान हो सकते हैं जहां बाढ़ आती है, कुछ दलदली भूमि हो सकती है या ऑक्सबो झील हो सकती है। एग्जाम्पल बेस पे अगर देखा जाए तो दूसरा होता है तटीय आर्द्र भूमि, जो कहीं ना कहीं किसी मुहाने पे होती है या मैंग्रोव का क्षेत्र होता है या कोई बैक वाटर्स एरिया होते हैं या ज्वारीय समतल क्षेत्र होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर एक तटीय आर्द्र भूमि के नाम पे जान सकते हैं। तीसरा जो होता है मानव निर्मित, देखिएगा जैसे जल कृषि का कोई तालाब की स्थापना कर डाली है तो उसको हम वेटलैंड में अपॉइंट कर सकते हैं, या कोई ऐसे नमक के क्षेत्र जिसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं। 3 आधार पर हम लोग वेटरलैंड को डिफाइन करते हैं। अच्छा, चर्चा कर लेते हैं अभी हाल ही में 3 को जो अपॉइंट किया गया था, उसमें नजरायन पक्षी विहार है जो कि 16/1/2024 को, दूसरा काजू बेली पक्षी अभयारण्य, इसको 16/1/2024 को देखिएगा, यहाँ पर जलतावा जलाशय को 8/1/2024 को। कुल मिला के तमिलनाडु के 2 और मध्य प्रदेश का 1, ये इनका कुछ एरिया है। इससे पहले हमारे पास बिहार के 2 ये मानव निर्मित जलाशय हैं, जिसके नकटी पक्षी अभयारण्य है और नगी पक्षी अभयारण्य, देखिएगा दोनों ही यहाँ पर देखा जाए किसके हैं, बिहार के हैं। इनको 5 जून 2024 में शामिल किया गया था, यानी जो लेटेस्ट वाले उनको याद कर लीजिएगा। आओ पहले हम विस्तार से समझते हैं कि नजरायन पक्षी विहार कहाँ पर है या काजवेली कहाँ पर है, इसके बारे में कुछ विशेष जो बातें होंगी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं 2021 में 81 में इंडिया इसमें शामिल होता है संधि में, तो यहाँ कह सकते हैं कि 81 में 2 जो स्थल है उनको शामिल किया गया।
दूसरा क्या है 1990 में शामिल किए 4। सबसे अधिक अगर आज तक का इतिहास देखेंगे उठा के, तो यहाँ 2010 में कितना है, 2024 में 10 किया गया, लेकिन 2022 में सबसे ज़्यादा किया गया। अगर हम 2019 से लेकर 2024 के बीच तक डाटा देख लें, तो 59 एक हमारे पास देखा जाए यहाँ पर 59 रामसर स्थल को शामिल किया गया है, और यहाँ 81 से लेकर 13 के बीच में सिर्फ 26 को किया गया, यानी कुल मिला के सबसे अधिक किस वर्ष किया गया, 2022 में देखिएगा। 14 से लेकर देखा है, 14 से लेकर 24 तक 10 सालों के अंतराल में देखा गया तो 59 किया गया है। तो इस बार कितना किया गया बोलेंगे सर, 10 रामसर स्थल को शामिल किया गया। आइएगा समझते हैं नजरायन पक्षी विहार के बारे में। जैसा कि आप जान सकते हैं पक्षी विहार है, इसका मतलब ये मीठी पानी की एक झील है। देखिएगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में पड़ती है, याद कर लीजिएगा। उत्तरी पूर्वी कुथू तालुकों में एक बड़ी उथली आर्द्रभूमि है, सदियों से पहले, ध्यान रखना, एक प्रकार से कह सकते हैं इसे। स्थानीय राजा नदरायण ने इसका एक प्रकार से इसको बहाल किया था। लगभग 125.865 हेक्टेयर में फैली हुई है। ये नल्लार जिला निकासी से होते हुए बाली वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कृषि भूजल पूर्ण भ्रमण करने के लिए भी क्या है, ये सहायक है। देखिएगा इसमें बार हेडेड गूंज या नार्दर्न साबर स्पॉट जो विल्ड पेलिकन है, जैसे कुछ प्रकार की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। तमिलनाडु का ये 17वां पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगर पूछेगा कि तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य भी है, इसे नामित किया गया है। तो स्थानीय समुदाय हो या वन विभाग हो, ये सक्रिय रूप से क्या करता है, इसको संरक्षण करता है, उसको प्रबंधित करता है। तो ये 17वां पक्षी विहार है, कहाँ का, तमिलनाडु का। और हमारे जो एक प्रकार से कहा जाए, ये अभी हाल ही में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट करेंगे काजू बेली पक्षी अभयारण्य। ये अगर देखा जाए तो ये भी पांडिचेरी के उत्तरी तट पर या पुत्री क्षेत्र में बिल्लूपुरम एक जिला पड़ता है, वहां पर कोरोमंडल तट पर देखा जाए 5151.51 हेक्टेयर में, ध्यान रखना, फैली हुई है। ये विशाल क्या है, खारे पानी की एक झील है जो उपकूलीय खाड़ी और एंडियट जो मुहाने के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जुड़ी हुई है। आर्द्रभूमि जिसमें मुहाने पर खाड़ी पोषित खारे पानी की और मीठे पानी की घाटियां जैसी भी प्रकार की विशेषता यहाँ पाई जाती हैं। देखिएगा तो कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे तो एविसियन प्रजाति के बहुत सारे अत्यधिक चीन मैग्रोव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई कई हेक्टेयर में जो टाइफांगोस्टान जो एक प्रकार से प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पर है, ये भी दिमाग में रखेंगे। अगर बात करेंगे यहाँ पर तवा जलाशय के बारे में, ये तवा जलाशय इटाईसी शहर पड़ता है। इटाईसी शहर के पास तवा और एक प्रकार से कह सकते हैं देनवा नदियों के संगम पर है। देखिएगा मूल रूप से सिंचाई के लिए इसको बनाया गया था, यानी कह सकते हैं मानव निर्मित है। एक वर्ड में जाएंगे तो क्या है, मानव निर्मित है। देखिएगा यहाँ जलाशय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की प्रकाश सीमा पर है। कभी कभी यहीं से पूछ लेगा कि तवा जलाशय किस श्रेणी में आता है या किस रिजर्व के पास में आता है। देखिएगा मलानी है, सोनभद्र है, नागादारी है, नदियां एक प्रकार तवा जलाशय की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जहां पर एक प्रकार से इस नदियों का संगम यहाँ देखने को मिलता है। तवा नदी एक बाईं ओर तट की सहायक नदी है, जो छिंदवाड़ा जिले के एक प्रकार से पहाड़ियों से निकलती है, यानी एक प्रकार से तवा नदी जो है एक बाईं तट की सहायक नदी है। बैतूल जिले से होकर ये बहती है और नर्मदापुरम जिले में जाके नर्मदा नदी से जाकर ये मिल जाती है। तो कुल मिला के तवा जलाशय कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ये 3 हमारे हाल ही में जोड़े गए। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर पॉइंट की। उत्तर प्रदेश के पास 10 रामसर स्थल हैं। देखिएगा अगर हम बात करेंगे हैदरपुर बैटरलैंड की, बिजनौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बोलेंगे सर, ये बिजनौर में पड़ता है, रट लीजिएगा। दिसंबर 2021 में जोड़ा गया। इससे पहले जून में हमने क्या जोड़ा, बखीरा जोड़ा। बखीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये संत कबीर नगर में यहाँ से पड़ता है। देखिएगा अगर हम यहाँ पर एक एक वर्ड बात करेंगे, सांडी वर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पड़ता है, हरदोई में पड़ता है। देखिएगा नवाबगंज के बारे में तो ये उन्नाव में पड़ता है। देखिएगा समसपुर जो हमारे पास वर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पर है, रायबरेली में पड़ता है। देखिएगा यहाँ पर पार्वती के बारे में रख लीजिएगा, ये कहाँ पड़ता है, गोंडा में पड़ता है। अगर हम समन वर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये मैनपुरी में पड़ता है। और सरसाई जो हमारे पास नवर झील है, ये कहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं इटावा में पड़ती है। और सूर सरोवर के बारे में रट लो कि ये कहाँ पड़ता है, आगरा में। अपर गंगा जो एक प्रकार से ये जो रिजर्व है, ये हमारे पास कह सकते हैं कि अपर गंजा ये ब्रजघाट की तरफ पड़ता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये आपके पास 10 रामसर स्थल हैं। ये मैचिंग करने के लिए ये भी पीसीएस पूछ सकता है, इसलिए इनको दोनों को सबको कंपाइल कर लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 85 के बारे में, तो सबसे आधार अगर देखा जाए तो इस आधार पर हमारे पास आंध्र प्रदेश के पास कौन कौन से हैं, तो ये मैंने यहाँ पर इनकी एक मैचिंग कर रखी है। किस प्रकार से इनको शामिल किया गया, कितने क्षेत्रफल में है, किस प्रकार से आधार रखा गया है, कितने हमारे पास 85 के 85 हम लोगों ने यहाँ पर आपके सामने डिफाइन कर रखे हैं, जो आपके सामने यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे। ये रे 85। लास्ट वाला 85 कौन सा है, तवा है। 84 नदरायण है, 83 काजू वैली है, 82 का नकटी है, और ये 2 क्या है यहाँ पर, नागी। एक प्रकार से ये नागी वाला भी बिहार में शामिल किया गया, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक आप अपने सामने डिफाइन कर सकते हैं।
कुल मिला के कह सकते हैं कि ये 85 के 85 को आपको रटना नहीं है, सिर्फ मेन जैसे आपके पास हीराकुंड है, तो आप सबको पता है हीराकुंड जलाशय कहाँ पड़ता है? चिल्का झील सबसे भारत की सबसे पुराना रामसर स्थल है, सबसे पहले 1981 में इसी को शामिल किया गया, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किसे किया गया? उड़ीसा की चिल्का झील को किया गया, देखिएगा। और सबसे अंत में किसको किया गया? तवा जलाशय को 2024 में, देखिएगा, राइट। तो ये रामसर स्थलों की एक सूची है, इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, इनको एक बार 5 मिनट टाइम निकालकर इसको एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा। जैसे अगर किसी के बारे में पूछेगा कि लोकटक झील कहाँ पड़ती है, तो ये झील पड़ती कहाँ है, बोलेंगे सर मणिपुर में, तो ये रामसर स्थल भी कहाँ होगा? मणिपुर में होगा, देख लीजिएगा। तो उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, इनके वेटलैंड डे को, ये वेटलैंड को हमने डिफाइन कर रखा है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं किसी, जैसे केवला देवी है, तो केवला देवी कहाँ पड़ता है, बोलेंगे सर राजस्थान में पड़ता है, और उसी को हमने रामसर स्थल को अपॉइंट कर रखा है। सामर झील कहाँ पड़ती है, बोलेंगे सर राजस्थान में, तो राजस्थान इंपोर्टेंट निकल के आ जाएगा। तो ये ज्यादातर नाम जो रखे गए उन्हीं के कहीं ना कहीं प्रवृत्ति के आधार पर रखे जाते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, वेदांत तल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के सारे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लेटेस्ट में शामिल किए गए उनको है, और साथ में यूपी के। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसकी पीडीएफ यहाँ पर मैं आपको जल्दी शेयर करा दूंगा, जिससे कि आप इसको देखकर एक क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आएगा या इसके स्टैटिक पार्ट से आएगा तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगर ये 10 मिनट की चर्चा आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और इसको नोट डाउन करके इसका एक पेज में कंसाइज वे में यूपी के कहाँ कहाँ पर हैं, अभी हाल ही में चर्चाओं में क्यों था, रामसर स्थल हम लोगों ने ईरानी संधि कब हुई थी, इसमें बैटललैंड डे कब मनाते हैं, इस बार की थीम क्या रखी गई है, ये सारी गतिविधि अपने दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहाँ से बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के सापेक्ष में, जो आपके सामने यहाँ पर बजट और इंडियन इकोनॉमी के सापेक्ष में बहुत सारे टॉपिक में लेके आऊंगा। 10 मिनट में एक टॉपिक आप भी खुद भी पढ़ेंगे, 10 मिनट में इतना नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 10 मिनट में वो चीज़ मैंने कंपाइलेशन करा दी जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निकल के आ जाएंगी। कैसी लगी चर्चा कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए एल्वी लर्निंग एप्लीकेशन आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है, उसको जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपके पास टेस्ट भी अवेलेबल है, उसके पास वहाँ बैच भी अवेलेबल है, मल्टीपल एरिया आपके पास, वहाँ पर ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी भी कर सकते हैं। साथ में आपके पास टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।